तो आज का जो हमारा एम रहेगा, ये 4 चैप्टर पर बात करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये 4 चैप्टर पर हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले इसमें आपने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ रखा होगा, चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, बहुत तेजी के साथ हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, इसमें फोर्स पढ़ा था, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलाम्स लॉ, F = K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब K की वैल्यू आपको पता है 1/4πε0 होती है, 9 × 10⁻⁹। इसकी यूनिट याद रखिएगा 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर है F = 1/4πε0। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है भैया, अगर डाई इलेक्ट्रिक रख दिया जाए, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब है मीडियम चेंज कर दिया जाए, दो चार्जेस हैं, उन चार्जेस को वन मीडियम से अनदर मीडियम में कर दिया जाए, तो वहाँ पर K की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर K हो जाएगा और F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू K हो जाएगा। इसका मतलब K की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और किसके लिए होती है आपके पता है, एयर के लिए होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है द रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, है ना। फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E = क्या होता है, F/Q होता है। अगर Q0 = 1 हो जाए तो E = क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, एक तरीके से फोर्स ही होती है, एक यूनिट चार्ज पर एक्ट करने वाला। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन पर कूलाम होती है। क्वांटिटी कैसी होती है, वेक्टर होती है। अब वेक्टर क्वांटिटी तो इसके पास क्या होगी भैया, डायरेक्शन होगी। डायरेक्शन का मतलब है इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही किसकी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान दो भैया, बेटा आपको बताया पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होती है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होती है, इनसाइड होती है। पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड होती है, नेगेटिव चार्ज से कहाँ पर होगी, इनसाइड होगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास क्या मिलता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है। हमने कहा कि एक चार्ज हमारे पास यहाँ Q है और यहाँ पर Q0 है, और F = क्या हो जाएगा, K Q0 अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एक फोर्स लगेगा। F = हो जाएगा K Q0 अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आ गया E = K Q अपान R स्क्वायर आ गया। E = F अपान Q0 हो गया, Q कैंसिल हो गया, Q0 K Q अपान R स्क्वायर हो गया, सबको पता है। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, आगे इसके बीच में एक ग्राफ पूछ लेता है कभी कभी आपसे। तो अगर यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा होगा। तो इन्वर्सली का ग्राफ आपको ऐसा बना के दिया जाता है। कभी कभी यहाँ पर आपको 1/r दे दिया जाए तो 1/r का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल आपको डायरेक्टली होता है। फिर आप बात करेंगे सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस के बारे में। सुपरपोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी हो जाता है और फोर्सेस का भी होता है। जब फोर्सेस का हो तो हमारे पास Fnet = √F1² + F2² + 2F1F2 cos θ लगा दीजिएगा। और जब इंटेंसिटी का हो जाए तो ये वाला फार्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, जहाँ पर थीटा क्या है आपका, दोनों के बीच का एंगल होता है। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन से पता है आपको कि भैया पॉजिटिव चार्ज रिपल करते हैं, नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, रिपल करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव भी क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए थे और इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको करवाए थे। ठीक है, चलें आगे बात करते हैं। तो बेटा इसी में देखो, मान लो हमारे पास ये क्या, हमारे पास एक कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका नाम है A, इसका नाम है B और इसका नाम है C। अभी क्या बताया भैया, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होती है, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होती है, इनसाइड होती है। ये दो बातें याद रखेंगे। अब मान लो यहाँ पर एक +Q चार्ज है और यहाँ पर क्या है, मान लो +Q चार्ज है। यहाँ पर आपको क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अभी यहाँ पर आपको चार्ज फोर्स फाइंड करना होता था, तो फोर्स के लिए यहाँ पर तीनों पर चार्ज रखे होते थे। अब यहाँ पर 2 पर चार्ज रखे हुए हैं। जब चार्ज रखे हुए हैं तो क्या करना है बताओ, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगी, आउटसाइड होगी। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। इससे मान लो आपका E1 है, इससे आपका क्या है, E2 है। भाई अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 होगा, तो डेफिनेटली ये भी कितना होगा, 60 होगा। तो भाई 60 कर लेंगे ना, काम हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब यहीं पर एक क्वेश्चन ऐसे भी मान लो, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जाए। हमने कहा ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर यहाँ पर बेटा चार्ज अपोजिट कर दे, मान लो हमने क्या कर दिया, हाँ मान लो ये हमारे पास है निगेटिव चार्ज है और ये हमारा कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर हो, निगेटिव चार्ज से कहाँ पर होती है,
टूवर्ड्स होती है तो टूवर्ड्स कर दिया, मान लो E1 है। और ये कैसा हमारे पास है, पास टू है, तो पास टू से कहाँ पर होती है, आउटसाइड होती है, तो मान लो ये हमारे पास E2 है। अब इस कंडीशन में भाई ये एंगल कितना होगा, सबको पता है 60 होगा। अब टोटल एंगल एक लाइन में कितना एंगल बनता है आपको पता है, 180 एंगल बनता है। जब 180 बनता है टोटल 180 होगा बेटा, इतना 60 है तो इतना डेफिनेटली कितना होगा, 120। अब यहाँ पर एंगल कितना रखेंगे, cos 120 रखेंगे, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2। कितनी होती है भैया, cos 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, कितनी होती है, -√3/2। कितनी होती है, बहुत मार खाओगे, -1/2 कितनी होती है, -1/2 हो जाएगी। हो जाएगा भैया, हमारे पास समझ में आ गई होगी। हाँ, अब इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा एक टॉपिक हो गया। अगला हमारे पास आता है डाइपोल। डाइपोल के बारे में बहुत कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास एक निगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2l होती है। बहुत चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, ये हमारे पास 2l हो जाएगा। आगे चलते हैं तो हमारे पास भैया डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग किससे नोट करते थे, P से नोट करते थे। तो बेटा P = क्या पढ़ाया था, Q इंटू क्या हो जाता है हमारे पास, 2l हो जाता है। अब बात आती है कैसी क्वांटिटी, यूनिट इसकी क्या होगी, तो भैया चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, और डिस्टेंस की होती है मीटर, तो क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं लिखा है भैया, क्या लिखा है, कूलाम इंटू मीटर लिखा हुआ है। अब इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है, भाई इसकी क्वांटिटी कैसी होती है, तो ये क्वांटिटी जानते हो बेटा कैसी होती है, वेक्टर होती है। अब सर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है भैया। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है तो डायरेक्शन कहाँ से लेकर के आओगे आप, डायरेक्शन जानते हो हम कहाँ से लेकर के आएंगे, इसकी डायरेक्शन होगी निगेटिव से कहाँ पर होगी भैया, पॉजिटिव की तरफ होती है। मतलब निगेटिव चार्ज से कहाँ की ओर होगी, इसकी पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। बातें क्लियर हो, समझ में आ गई होंगी, रिवीजन हो पा रहा होगा सही से। चलो, अब इसी पर न्यूमेरिकल भी थोड़ी समय बात करते, पहले थोड़ी थ्योरी पर वर्क कर लेते हैं, थोड़ा सा आगे ध्यान से देखते हैं। आगे ध्यान देते हैं बेटा, हमारे पास अगला टॉपिक क्या मिलता है। अगला टॉपिक हमारे पास हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब ड्यू टू डाइपोल में आपको पढ़ाया ही था बेटा, आपको थोड़ा सा तेज़ के साथ काम करेंगे। हमने कहा था ये हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, एक हमारे पास एक्सियल पोजीशन होती थी और एक क्या होती थी, इक्वेटोरियल पोजीशन होती थी। तो एक्सियल पोजीशन की बात करें तो हमारे पास हमने कहा भैया ये हमारे पास बेटा एक डाइपोल है -q और एक क्या हमारे पास है +q। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2l होती है। इसका मिड पॉइंट हमारे पास O है, तो ये कितना होगा, l होगा, और ये भी कितना होगा, l होगा। दोनों l हो जाएंगे। इससे r डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर भैया, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने क्या ले लिया था, P ले लिया। जब P ले लिया तो इससे ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, r - l बचेगी, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, r + l हो जाएगी। बताया था आपको, मतलब +q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस हो जाएगी r - l, और -q चार्ज से पॉइंट P की डिस्टेंस हो जाएगी r + l हो जाने वाली है, ठीक है। अब दोनों पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते थे हम लोग, E1 निकाल लेते थे। E1 = क्या हो जाएगा, KQ/r², r - l का क्या हो जाता था बेटा, होल स्क्वायर। क्या होता था, ये +q चार्ज से हो जाएगी। इसी तरीके से -q चार्ज से निकाल लो E2, -q चार्ज से E2, तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, फार्मूला वही होगा KQ/ क्या बन जाएगा जा करके, r + l का होल स्क्वायर बन जाएगा। r + l का क्या बन जाएगा भैया, होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं। जब दोनों को माइनस करेंगे जा करके E1 और E2 को क्या कहेंगे, E नेट = करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, E1 - E2 आ जाएगा। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो याद हो तो KQ/ क्या हो जाता था बेटा, r² - l² का होल स्क्वायर हो जाता था। ऊपर ध्यान से देखेंगे हमारे पास Q × 2l × r बनता था जा करके, इसका भी होल स्क्वायर होता था, ऐसा कुछ आता था। दोनों को सॉल्व करेंगे जा करके तो ये हमारे पास आ जाता था KQ 2lr/r² - l² का होल स्क्वायर आता था। अब भैया डाइपोल आपका बेटा क्या है, बहुत ही स्मॉल है, और डिस्टेंस आपकी क्या है, बहुत ही लार्ज है।
तो इस कंडीशन में मैंने बताया था आर स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन किससे हो जाएगा बेटा, एल स्क्वायर से। तो हमने कहा एल स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब बेटा ये टर्म 0 हो जाएगा तो भैया ई इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा हमारे पास, के। और भैया पी इंटू 2l को हम लोग क्या बोलते, क्यू इंटू 2l को हम लोग क्या बोलते थे, पी बोलते थे। तो ये पी नहीं, यहाँ पे 4 इंटू 2 भी होता था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटू आर इंटू 2 अपान इसकी वैल्यू बेटा 0 हो जाएगी। तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आर की पावर 4 हो जाएगा। एक आर से एक आर मर जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली आ क्या जाएगा आपके पास, ई इज इक्वल टू के 2p क्या बन जाएगा भैया, के 2p अपान 4 आर थे, 4 आर में से एक आर खत्म हो गया, कितना आया, आर क्यूब आ गया था। तो यही क्या आया था आपके पास, इंटेंसिटी आ गई थी कहाँ पर भैया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पोजीशन पर आ गई थी। सबको याद है कि नहीं है। हाँ, इसी तरीके से हमने अगला बढ़ाया था बेटा, एक्सियल पोजीशन के बाद हमारे पास क्या आता था, इक्वेटोरियल पोजीशन आता था। इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होता था, ध्यान दो भैया, थोड़ा सा फिगर मैं ड्रा कर लेता हूँ। ये हमारे पास मान लो एक डाइपोल है, ये हमारे पास एक क्या बेटा, डाइपोल है। डाइपोल किससे मिलकर बना होगा, माइनस क्यू और प्लस क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2l हो जाएगी। इसका मिड पॉइंट O हो जाएगा, तो ये L बन गया, ये L बन गया। इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, P आ जाएगा। इस पॉइंट P पर हमें क्या फाइंड करनी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस, यहाँ पर आपको बताया था ये हमारे पास हो जाएगा E1 cos थीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, E हो जाएगा। और ऊपर की ओर एक क्या हो जाएगा भैया हमारे पास, E1 साइन थीटा, और नीचे की ओर क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, E2 साइन थीटा। भैया E1 और E2 दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे, बताया था, बहुत बार बताया आपको, है ना। E1 और E2 मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, और यहाँ साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 180 एंगल बनेगा। और जब 180 बनेगा तो भैया ई नेट इक्वल टू 180 के कंडीशन में क्या होता था, E1 माइनस E2 होता है। जब दोनों दो वेक्टर एक दूसरे क्या हो भैया, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों, या उनके बीच का एंगल 180 बने, तो वहाँ पर क्या होता है, 0 बनता जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओगे भैया, तो क्या मिल के आएगा भैया, 0 आ जाएगा, क्योंकि E1 और E2 क्या है, इक्वल हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा जा करके, बचेगा जा करके हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बचेंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बेटा हमारे पास क्या थे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स से हमारे पास E1 cos थीटा और क्या था, E2 cos थीटा। E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ऐड कर लिया गया था। बहुत तेज बोल रहे हैं क्या, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ऐड कर लिया गया था। अब जब ऐड कर लेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, देखो E1 और E2 मैग्नीट्यूड में क्या है, दोनों सेम ही के सेम है। तो क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा भी बोल सकते थे हम लोग इसको, 2E1 cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो ध्यान दो भैया, यहाँ पर अगर ध्यान दो बेटा, cos थीटा निकालें। पहले तो हम ये देखो cos थीटा निकाल लेते हैं। एक चीज़ ध्यान दो भैया, ये आपके पास क्या बेटा है, अगर देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इतना वाला एंगल, ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या, हाँ ये वाइट वाला देखो ज़रा, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल मान लो थीटा है, तो ये भैया L है, और ये हमारा R है, तो ये हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस हमारा कितना निकल के आएगा, हाइपोटेनस का नाम, हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास है, R का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, L स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस आ जाएगा। इसका मतलब इतनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। भैया ये भी तो सिमेट्रिक है, अगर बेटा ये सिमेट्रिक है तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, दोनों सेम हो जाएंगे। अब सेम हो जाएंगे तो यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी जगह पर cos थीटा निकाल लेता हूँ मैं, ध्यान दो, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेनस। तो बेस क्या है आपका, देखो L है, हाइपोटेनस आपका क्या कहलाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई नेट इक्वल टू, ध्यान दो भैया, 2। अच्छा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता था K क्यों तो क्यों ही है, अपान क्या होता था, R स्क्वायर। तो बताओ, चाहे प्लस पॉइंट से ले लो और चाहे कहाँ से ले लो बेटा, माइनस से ले लो, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है, दोनों की सेम है। तो क्या हो जाता था, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा इनटू cos थीटा की वैल्यू आपको पता कितनी है, L अपान
एल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है भैया। हाँ ठीक है, देखो दोनों के बेस सेम है बट पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो बेटा, तो ई नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, के बाहर ले लो, 2Q, देखो क्यों लिखा है, लिखा रहने दो, इस 2 को L के साथ दे दो, 2L बन जाएगा जा करके, अपान यहाँ पर ध्यान दो अंडर रूट क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। होल पावर कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो ये आ गया। हाँ, K इंटू 2 Q इंटू 2L को हम लोग क्या बोलते थे, P बोलते थे। तो यहाँ पर हो जाएगा KP बन जाएगा, KP अपान, अब यहीं पर एक काम और कर लेते हैं, एल स्क्वायर जो है वो लेस दैन किससे है, आर स्क्वायर से। तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो ये बेटा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो एल बचेगा क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर का, इस अंडर रूट आर स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, आर आएगा। और आर की पावर यहाँ कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, आर क्यूब। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना आ गया है, KP अपान क्या आ गया है, आर क्यूब। एक्सियल पोजीशन पर क्या आया था, 2KP आया था, यहाँ पर कितना आया भैया हमारे पास, KP अपान आर क्यूब आ गया। ठीक है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 2 का डिफरेंस है ना। चलिए आगे चलते हैं बेटा हमारे पास। तो अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, इसी में थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने पढ़ाया था भैया ई एक्सियल जो होता है बेटा वो क्या होता है, 2 टाइम्स होता है किसका, ई इक्वेटोरियल का। ये याद रखिएगा क्या है, ई एक्सियल जो है वो 2 टाइम्स किसका है, ई इक्वेटोरियल का है। ई एक्सियल जो है हमारे पास क्या है, 2 टाइम्स ऑफ द क्या है, ई इक्वेटोरियल होता है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई सभी को, क्या यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं। चलें आगे हमारे पास, हाँ चलते हैं आगे। तो हमारे पास क्या मिलता है बेटा, हमारे पास आगे हमारे पास क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। हाँ तो आगे चलते हैं, तो आगे मिलता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास टॉर्क। क्या होता है भैया हमारे पास, टॉर्क। तो टॉर्क की बात कर लेता हूँ। तो टॉर्क हमारे पास क्या होता है, जरा ध्यान देखो। टॉर्क एक तरीके से क्या होता है बेटा हमारे पास, मैंने बताया था कपल फोर्स की तरीके से बिहेव करता है, कपल फोर्स की तरीके से बिहेव करता है टॉर्क। टॉर्क क्या करता है, किसी चीज़ को रोटेट कराता है। टॉर्क करता क्या है, टॉर्क जो है किसी चीज़ को क्या कराता है, रोटेट कराने के काम आता है। टॉर्क क्या करता है, रोटेट कराता है। तो किसको रोटेट कराएगा, डाइपोल को रोटेट कराएगा। मान लो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं इनके बारे में मैंने नहीं बताया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करती हैं, इंडिकेट करती है ना। इनकी प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे आप लोग कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी 2 डायरेक्शन एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जहाँ पर क्लोज होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जहाँ पर फार होंगी वहाँ पर क्या होता है, वीक होता है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेंगे ना। चलिए आगे चलते तो बेटा हमारे पास क्या मिलता है। हाँ मान लो हमारे पास ये क्या है, एक डाइपोल रखा हुआ है। इसमें ये जो डाइपोल रखा हुआ है, ये डाइपोल इससे कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। बेटा ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट हुई होगी, चार्ज रहा होगा। जब चार्ज पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। हमने पढ़ाया था E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट पढ़ाया था बेटा। तो यहाँ से यार F इक्वल टू क्या निकल के आएगा, क्या ई क्यू बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। F इक्वल टू ई क्यू बोलेंगे, डाइपोल है तो ये माइनस चार्ज होगा बच्चा, ये प्लस चार्ज होगा, और दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या बेटा 2L होगी कि नहीं होगी। हाँ स्टेटमेंट आप लोग लिख लेंगे, क्या क्या आपने किया है कर लेंगे। हाँ ठीक है, ध्यान दो, इधर की ओर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्या लगेगा, माइनस का ई क्यू लगेगा। देखो यहाँ पर नीचे की ओर क्या लगेगा, ई क्यू लगेगा। ये नीचे की ओर जा रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। ये क्या करना चाह रहा है, रोटेट कराना चाह रहा है। और रोटेट करके कहाँ लाना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाहता है। कौन, टॉर्क। टॉर्क क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लाना चाह रहा है। तो चलिए ध्यान से देखते बच्चा, हमारे पास ये आ गया है, क्लियर है हमारे पास है। ठीक है आगे चलते हैं। तो आगे चलते तो हमारे पास क्या मिलता है, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो भैया टॉर्क इक्वल टू बेटा होता है क्या, फोर्स इनटू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होती है भैया, आर परपेंडिकुलर होता है। आर का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये टॉर्क का फार्मूला होता है बेटा। टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। जब परपेंडिकुलर डाला तो ये परपेंडिकुलर क्या कहलाया, BC कहलाया। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा, टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा F इंटू BC।
अब बात आती है BC की वैल्यू कहाँ से निकाली जाए। तो बेटा देखो ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल जैसा बन रहा है। हाँ, अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये 90 बना रहा है, 90 बना रहा है तो इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल जैसे बिहेव करेगा। तो यहाँ पर एक साइन थीटा लगा देता हूँ मैं। तो बेटा आपको पढ़ा है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या आपका BC, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना हमारा है, 2l है। तो यहाँ से याद देखो भैया, तो BC इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो बेटा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टार्क इक्वल टू फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा हमारे पास, फोर्स की वैल्यू क्या होगी EQ। फोर्स की वैल्यू कितनी है, EQ है। BC की वैल्यू हो जाएगी 2l हो जाएगी। तो टार्क इक्वल टू क्या होता हो जाएगा, E इंटू P बन जाएगा। तो यहीं पर हमारे पास क्या जाता है, EP आ जाता है। क्या जाता है भैया हमारे पास, EP आ जाता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई। टार्क इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, EP आ जाएगा। और EP नहीं, उसके साथ साथ क्या लगेगा रहेगा हमारे पास, साइन थीटा भी लगा रहेगा। चलो साइन थीटा भी लगा दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, EP साइन थीटा आ गया। देखो यहाँ पर क्या आ गया भैया, EP साइन थीटा आ गया। क्या बात क्लियर हो गई बेटा। टार्क इक्वल टू क्या होता है, EP साइन थीटा या PE साइन थीटा याद रख सकते हैं अपना। तो ये समझ में आ गया भैया टार्क क्या होता है। टार्क एक कपल फोर्स जैसे बिहेव करता है, जो किसी भी चीज़ को रोटेट करने के लिए वर्क करता है। टार्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। क्लियर है यहाँ तक बातें, आगे चलते हैं। तो टार्क इक्वल टू बेटा, टार्क का वेक्टर फॉर्म देना चाहेंगे। टार्क इक्वल टू होता क्या है, तो PE साइन थीटा होता है। टार्क इक्वल टू क्या होता है, PE साइन थीटा होता है। अगर इसको वेक्टर लगाना चाहें, क्या लगाना चाहें, वेक्टर लगाना चाहें, तो इसे हम लिख सकते हैं E वेक्टर क्रॉस आप बेटा क्या लिख सकते हैं, P वेक्टर। क्रॉस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ था, साइन लगा हुआ था। क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ था, साइन लगा हुआ था। अगर यहाँ पर कॉस लगा होता तो यहाँ क्या लगा देते हम लोग, डॉट लगा देते। सबको पढ़ाया था वेक्टर फॉर्म में, है ना। चलो हाँ सुनो, चलिए अभी फिजिक्स कर रहे हैं, इसके बाद मैथ का भी पेपर है। अब हम लोग मिलेंगे, डेली मिलेंगे ना। चलो आओ, काफ़ी दिनों से नहीं मिले, मुलाकात हुई। तुम लोग केमिस्ट्री में बिजी थे। आओ, टार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, E वेक्टर क्रॉस आप क्या बन जाएगा जाकर के, P वेक्टर। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, टार्क मैक्सिमम कब होता है बच्चा। तो टार्क मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 90 डिग्री। क्योंकि साइन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 90 की। साइन 90 की वैल्यू होती है, सबका मालिक एक होती है ना, सबको पता है। ठीक है, आ जाओ। तो टार्क इक्वल टू टार्क मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिवा PE बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, PE। टार्क मैक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE बन जाएगा। क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 हो जाएगी। क्या बातें क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है सभी को। चलें आगे, चलो क्लियर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारे पास, आ जाते हैं गॉस थ्योरम पर। किसके पर बात आता है बेटा हमारे पास, गॉस थ्योरम पर। गॉस थ्योरम पर आ जाते हैं। गॉस थ्योरम को थोड़ा जल्दी हम लोग करेंगे भैया। गॉस थ्योरम में हम सबसे पहले जानते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हैं। गॉस थ्योरम में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेता हूँ भैया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू द सरफेस। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। सभी को पता है ना। चलो अच्छा, नहीं बताता हूँ। फ्लक्स फाइव इक्वल टू क्या होता है, E वेक्टर डॉट क्या होता है बेटा, A वेक्टर। E वेक्टर डॉट क्या होता है, A वेक्टर। या डॉट हटाएगा बेटा क्या आएगा हमारे पास, EA cos थीटा आ जाता है। फाइव इक्वल टू क्या आ जाता है, EA cos थीटा आ जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। फाइव इक्वल टू क्या हो जाता है, EA cos थीटा आ जाता है। फाइव इक्वल टू क्या होता है, EA cos थीटा होता है। अच्छा, इसकी यूनिट की बात कर लेता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट कोई बताएगा क्या। हाँ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू क्या होती है बेटा, न्यूटन पर कूलाम होती है। अरे बोलो यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम इनटू एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा। अगर यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर लिख दिया जाए तो वो किसकी यूनिट हो जाती है, तो वो हो जाती है कांस्टेंट के की यूनिट हो जाती है ना, याद है ना। ठीक है, तो यहाँ पर के आ जाएगा। चलें आगे, ठीक है आगे चलते हैं बेटा। हमारे पास क्या मिलता है, आगे मिलता क्या है, कुछ नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हमने आया। अब उसके बाद आते हैं गॉस थ्योरम पर बात करते हैं। तो भैया गॉस थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी भैया,
गॉस थ्योरम की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि भैया हमारे पास क्या हुआ, क्योंकि किसी भी पॉइंट चार्ज मतलब स्मॉल चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल सकते थे, लेकिन एक बड़ा सा चार्ज हो जाए तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, बड़े से चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, गॉस थ्योरम का यूज करते हैं। तो बहुत जल्दी बताऊंगा, फाई नेट इक्वल टू क्या होता है भैया, क्यू नेट अपान क्या होता है, 1 अपान इप्सिलॉन नॉट। मतलब भैया समझो, कहता है कि जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो नेट चार्ज का 1 अपान इप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। यही क्या हमारे पास है, गॉस थ्योरम होती है। क्या होती है भैया, गॉस थ्योरम होती है। फाई नेट इक्वल टू क्या होता है, क्यू नेट अपान 1 अपान इप्सिलॉन नॉट होता है। हो जाएगा सभी से, ठीक है। लिए स्टेटमेंट वगैरह देख लेंगे, लिख लेंगे बढ़िया से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास क्या मिलता है भैया, गॉसियन सरफेस होता है, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करना पड़ता है, तो गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे आप लोग। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक इमेजिनरी सरफेस है। आपके सिलेबस में 2 तरीके के गॉसियन सरफेस हैं, या तो सिलेंड्रिकल कंसीडर करेंगे या फिर क्या करेंगे, स्फेरिकल। या तो सिलेंड्रिकल होगा आपका यहाँ पर, आपके यहाँ, या तो क्या होगा भैया हमारे पास स्फेरिकल, ठीक है। चलिए अब इसमें इसी में बात कर लेते हैं। एक बात करता हूँ भैया लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बात करता हूँ बेटा, लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे नोट करते हैं भैया, लेमडा से। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल होता है। लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एल होता है। अच्छा यार इसकी यूनिट बताओ जरा क्या होती है, चार्ज की क्या होती है, कूलाम। कूलाम पर क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। लीनियर के बाद क्या हो जाती है, सरफेस हो जाती है यार। सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ कितनी होती है, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई ए, क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो जाती है। फिर आता है क्या हमारे पास, वैल्यूम। फिलहाल आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको किससे नोट करते हैं, रो से। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई वी। क्यू बाई वी मतलब कूलाम पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई होगी बेटा। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और क्या हो जाती है हमारे पास, वैल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। चलिए आज सभी लोग सेकंड बुक की फार्मूला शीट ले लेंगे, बनी रखी हुई बहुत दिनों से, देना भूल जा रहा था मैं, ठीक है। ले लेंगे सभी लोग आज, अभी लास्ट में याद दिला दीजिएगा। चलिए ये बात समझ में आ गई भैया। और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाती है, फर्स्ट बुक की सभी के पास आई है ना, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में हमारे पास एक 3 तरीके से, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। पहला क्या होता है बेटा, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इसका फार्मूला डेरिवेशन देख लेंगे सभी लोग, इजी है। क्या होता था भैया, E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई बेटा क्या होता था, R। जब आप इसको डिराइव करेंगे तो डिराइव करने पर आपके पास ये आएगा 2 पाई इप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई क्या हो जाता है, R। 2 लेमडा बाई क्या हो जाता है, R हो जाता है, ठीक है। कितने क्लियर है सभी को, क्लियर है ना। हाँ एक चीज़ याद रखेंगे, इसमें एक काम आएगा। हाँ एक कोई सिलेंडर होता है, सिलेंडर का भैया, सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है कोई बताएगा क्या हमारे पास, 2 पाई आर एल। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। 2 पाई आर एल, ये याद रखिएगा, उस समय आप मेंसुरेशन भूल जाते हैं, है ना। 2 पाई आर एल हो जाएगा। और ठीक है, हो जाएगा। इनफाइनाइट वायर से इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा बाई आर। 2 लेमडा बाई आर। इसका भी यार ग्राफ बनता है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है बच्चा लोगों, आपके आर दिख रहा है। कभी कभी इसके दो ग्राफ दे देता है, कहता देखो एक तो ग्राफ हमारे पास मान लो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यार, ये आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका ग्राफ आपका कुछ ऐसा ही बनेगा। अगर मान लो इसमें वही काम कर दिया जाए, इधर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर क्या हमारे पास है 1 अपान आर कर दिया जाए, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा भैया, डायरेक्ट बनेगा। सभी को पता है ना, स्ट्रेट बन जाएगा। क्लियर है सभी को, अभी बताया ही था थोड़ी समय पहले। ओके चलें आगे, चलो। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या बताया था, एक कंडक्टिंग शीट बताया था और एक क्या बताया था, नॉन कंडक्टिंग शीट। पहले बताओ कंडक्टिंग शीट बताया था कि नॉन कंडक्टिंग शीट बताया था। हाँ देखो एक चीज़ हमने एक फार्मूला पढ़ाया था, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट, और एक पढ़ाया था E इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ाया था, सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। एक पढ़ाया था सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट और एक क्या पढ़ाया था 2 सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन नॉट। एक कंडक्टिंग शीट के लिए होता है और एक किसके लिए होता है, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए होता है। हो जाएगा सभी से, इसमें से दोनों देख लेंगे, सेम डेरिवेशन है लगभग, ठीक है, कर लेंगे सभी लोग।
अरे यार कर लेंगे ना। ये एक हमारे पास सेकंड हो जाएगा और हमारे पास क्या हो गया, थर्ड हो गया। अच्छा इसमें भी ध्यान दो भैया, इसमें भैया अगर कोई पूछे ई कंडक्टिंग सीट के लिए पूछ लिया जाए या नॉन कंडक्टिंग सीट के लिए पूछ लिया जाए, कह दिया जाए भैया ई एंड आर के बीच का ग्राफ बनाओ, तो ई और आर के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा देख लो भैया सभी लोग, बताओ। चाहे वो कंडक्टिंग सीट हो चाहे नॉन कंडक्टिंग सीट हो, क्या वो ई पर आर पर डिपेंड कर रहा है, नहीं करता है, नहीं करता है, तो इसका हमेशा ग्राफ कैसे बनता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। ये किसका डिपेंड, किसका है भैया, डिपेंड नहीं करता। क्या बता रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। नई बात समझ में आई है। और ध्यान से देखो, अगर कोई पूछ ले आपसे भैया ये किसका ग्राफ है भैया, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग सीट में ये किसका ग्राफ है, तो ये हमारे पास मान लो हमारे पास क्या लिखी हुई है, सिग्मा। क्या लिखा हुआ भैया हमारे पास बेटा, ये हमारे पास सिग्मा हो जाए और ये हमारे पास ई हो जाए, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देख पा रहे होंगे जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ई और सिग्मा के बीच का ग्राफ बन सकता है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई, बन जाएगा सभी से, है ना। चले चलो, हाँ पेपर कैसा हुआ है तुम्हारा, ठीक था, चलो चले आगे चलते बेटा। हमारे पास ये कंडक्टिंग सीट हो गई और एक क्या हो गई, नॉन कंडक्टिंग सीट हो गई। एक मैंने पढ़ाया था ड्यू टू स्पेयर, क्या पढ़ाया था भैया, फोर्थ क्या था हमारे पास, फोर्थ था भैया ड्यू टू स्पेयर। अच्छा यार ड्यू टू स्पेयर में क्या पढ़ाया था बताओ, ड्यू टू स्पेयर में मैंने पढ़ाया आपको, ड्यू टू स्पेयर में मैंने आपको पढ़ाया क्या, ड्यू टू स्पेयर में मैंने यह पढ़ाया था भैया कि मान लो हमारे पास बेटा कोई एक स्पेयर है और इस स्पेयर की रेडियस हमारे पास कितनी है, कैपिटल वाला आर है। इस स्फीयर की रेडियस कितनी है भैया, कैपिटल आर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ से हमने पॉइंट P ले लिया और इस पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, R है। मतलब हमने कहा तीन कंडीशन लेंगे, एक इनसाइड की, एक आउटसाइड की और एक सरफेस की। एक इनसाइड की, एक आउटसाइड की और एक कहाँ की लेते हैं, सरफेस की। बात समझ में आ गई है, हाँ समझो। यहाँ पर अगर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, यहाँ पर मान लो प्लस Q चार्ज है, तो यार E इज इक्वल टू ई आउटसाइड की बात कर रहा हूँ। E इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई इफ साइलेंट नॉट। फिर भैया क्या होता है, Q अपान आर स्क्वायर। क्या होता है, Q अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। Q अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। सभी को पता है, हाँ। अच्छा ये बताओ भैया, हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान ए। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यों भाई ए, तो भैया Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा ए आ जाएगा बच्चा लोगों। तो यहाँ पर Q के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ए। यार ये बताओ ए क्या है आपका, एरिया है। एरिया किसका है, स्फीयर का। स्फीयर का एरिया कितना होता है बताओ, कोई बताएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, अरे यार कितना होता है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। आई बात समझ में। अगर सर्किल होता तो सर्किल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस होती है उसकी, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये बताओ यार, ई आउट की साइड की बात करूंगा कैपिटल वाला आर क्यों बोला, क्योंकि भैया स्फीयर की रेडियस आपने कितनी कंसीडर कर रखी है, कैपिटल आर। तो यहाँ पर बताओ यार, ये बताओ कितना हो जाएगा बच्चा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पानी है क्या किसी पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा अच्छा हमारे पास, स्मॉल वाला आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई मर जाएगा, तो ई आउटसाइड कितना आ जाएगा हमारे पास, ई आउटसाइड आ जाएगा हमारे पास सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपान इफ साइलेंट नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। क्या यहाँ तक बातें सबको समझ में आ गई हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर आउटसाइड पर। कहाँ पर भैया हमारे पास है, आउटसाइड पर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। क्या आई हमारे पास फार्मूला, E इज इक्वल टू कितना आया भैया, सिग्मा कैपिटल वाला आर स्क्वायर अपान क्या आया है, स्मॉल आर स्क्वायर। यही आ गया था। चलिए ठीक है, क्लियर है सभी को। अच्छा सुनो, अब यहाँ पर कहाँ पर आ गए थे, आउटसाइड आ गए। अब कहाँ पर आ जाए बेटा हम लोग, सरफेस पर आ जाएं। कहाँ पर आ जाएं, सरफेस पर। तो सरफेस पर आएंगे बच्चा लोगों, तो बताओ ये वाला पॉइंट P उठ के कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और जब यहाँ पर आएगा तो इसका मतलब वही स्मॉल आर कहलाएगा और वही क्या कहलाएगा, कैपिटल आर कहलाएगा। तो स्मॉल आर जो होंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा यार, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। जब स्मॉल आर कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर अपान
इफ साइलेंट नॉट, बताओ स्मॉल आर के प्लेस पर कैपिटल आर ही लिख सकते हो तो ये मर जाएंगे। ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यार बताओ, ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा अपान इफ साइलेंट नॉट। ये कहाँ पर आ जाता है, सरफेस पर। कहाँ पर आ गया यार, सरफेस पर। और उसके बाद कहाँ पर पहुँचते हैं, ई इनसाइड पहुँचते हैं। कहाँ पर पहुँचते हैं, इनसाइड। इनसाइड पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। कितनी होती है भैया, जीरो, क्योंकि वहाँ पर चार्ज कितना होगा यार, जीरो होगा। चार्ज कितना होगा वहाँ पर, जीरो होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। सुनो, तो ये हमारे पास क्या था भैया, गाउस थ्योरम। गाउस थ्योरम कंप्लीट हो गई, मतलब फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सेकंड चैप्टर पर हम लोग पहुंचते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है भैया, सेकंड चैप्टर का नाम क्या भैया हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या नाम भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस, एंड कैपेसिटेंस। ये चैप्टर का ओ थ्योरी या डेरिवेशन बताने के बाद इसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे इसी पर, ठीक है। थोड़ा सा इसको एक 10 मिनट 15 मिनट में और देख लो बस, हैं। चलो ध्यान से देखते भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें यार छोटी छोटी बातें करनी है। इधर ध्यान दो भैया, इधर देखो बेटा सभी लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने सबसे पहला एक बताया था भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे नोट करते थे, V से नोट करते थे। अरे यार V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान क्या होता है, Q नॉट। V इज इक्वल टू क्या होता था, W अपान क्या होता था, Q नॉट। V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q नॉट होता है। हाँ, अगर यार Q नॉट की वैल्यू कितनी कर दें भैया हम लोग, 1 कर दें। Q नॉट की वैल्यू कितनी 1 कर दें, 1 का मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या होता है यार, यूनिट। क्या होता है, यूनिट। अगर ये यूनिट हो जाए तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या है, वर्क डन है। क्या है, वर्क डन है। वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज, वर्क डन टू कैरी यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार पढ़ाया था आपको, डिफिनेशन कर लेंगे। कर लेंगे भैया हमें ये सभी लोग, चले ठीक है। अच्छा, इसके यूनिट की बात कर लेता हूं, तो इसकी यूनिट क्या होगी बताओ यार, जूल पर कूलाम हो जाती है। वर्क यूनिट आपको पता है जूल होती है, और चार्ज क्या होती है, कूलाम होती है। तो क्या हो जाएगी, जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम, या इसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है भैया, वोल्ट। जूल पर कूलाम या वोल्ट होती है। तो 1 जूल अपान 1 कूलाम इक्वल टू क्या होता है, 1 वोल्ट भी होता है। 1 जूल अपान 1 कूलाम इक्वल टू क्या होता है, 1 वोल्ट भी होता है। चलें, चलो ये हो जाएगा हमारे पास, वोल्ट हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। क्या बात दिक्कत में है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है अभी पता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है बेटा। यहाँ का चार्ज क्यों है, यहाँ का चार्ज कितना है, क्यों है। यहाँ का चार्ज क्यू ए है और यहाँ का चार्ज कितना है, क्यू बी है। तो हमारे पास, और यहाँ का पोटेंशियल कितना है, वी ए, सॉरी यहाँ पर मान लो कोई चार्ज रखा हुआ है क्यों, इसको पॉइंट ए से लेकर कहाँ तक जाना है, पॉइंट बी तक लेकर जाना है, जो डिफरेंट पोटेंशियल में है। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बी माइनस क्या हो जाएगा, वी ए। मतलब जाना माइनस क्या होता है, आना। जहाँ पर जाना है उस माइनस क्या कर देना है, जहाँ से आ रहा है। तो जाना माइनस क्या हो जाएगा, आना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ जाना माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द आना। क्लियर है सभी में। अच्छा, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप, डेल्टा वी इज इक्वल टू हो सकता है डेल्टा डब्ल्यू अपान क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा डब्ल्यू अपान क्या बन जाएगा, क्यू भी बन जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चले आगे, क्या, चलो क्लियर। हाँ, इसकी यूनिट क्या होती है भैया, यूनिट इसकी सेम होती है। यूनिट क्या होगी इसकी, सेम होगी। सेम का मतलब क्या होगा भैया, वही जूल पर कूलाम या वोल्ट होती है। अगर कोई पूछे इसकी क्वांटिटी कैसी होती है यार, तो क्वांटिटी ये स्केलर होती है। जबकि हमारे पास भैया क्या है, जबकि हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर। आई बात समझ में भैया। हाँ, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं भैया हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक वी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू बेटा क्या हमारे पास होता है,
पॉइंट चार्ज। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा था आपने। उसी तरीके से हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला आप सभी ने पढ़ रखा है, इसका डेरिवेशन थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग। होता था V इक्वल टू क्या होता है बेटा, के पी अब के क्यू अपान क्या हो जाता है, R। क्या हो जाता था, के क्यू अपान क्या होता है, R होता है। वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता था, के क्यू अपान R स्क्वायर। के क्यू अपान क्या हो जाता था, R स्क्वायर हो जाता है। और यहाँ क्या होता है, के क्यू अपान क्या होता है, R होता है। ठीक है, सभी को पता है V जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके दिख रहा है आपको, सॉरी R के। किसके दिख रहा है यार, R के। जब R के दिख रहा है तो हमारे पास इसका ग्राफ सभी लोग को पता है कैसे बन जाएगा भैया, V है और यहाँ पर क्या है, R है, ये है, इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। थोड़ा सही से बना लीजिएगा आप लोग, थोड़ा मैं जल्दी में हूँ आज मुझे ट्रेन पकड़नी है ना, आओ दुबई जाना है, आओ। V है और यहाँ क्या है, R है, तो इसका ग्राफ सभी को पता है, सीधा सीधा बन जाएगा पूरा का पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा सभी के से। चलो आगे चलते हैं। तो हमारे पास आगे क्या मिलता है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया है, किसके भैया, ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ गया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ गया है। यहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और बात कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब V है, ड्यू टू डाइपोल भी पढ़ाया था आपको, ड्यू टू डाइपोल भी पढ़ाया था आपको। EV मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, सभी को पता था यार। मान लो हमारे पास ये एक डाइपोल है भैया, ये डाइपोल है, डाइपोल माइनस क्यू और किससे मिलकर बना होगा, प्लस क्यू। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2L होगी। इसका मिड पॉइंट O है तो ये L होगा बच्चा, ये भी कितना होगा, L होगा। इससे R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या ले लिया था, P, जहाँ पर इसकी मामला कितना हो जाएगा, R माइनस L। 20 बार बताया है, अब बार बार नहीं बताऊंगा कहाँ से आया। ये टोटल कितना हो जाएगा यार, R प्लस L हो जाएगा। बात समझ में आई कि होगी, हाँ भैया। इतना L है, इतना R है, इतना L है, तो इतना बचेगा R माइनस L। इतना R है, इतना R है, इतना L है, तो इतना बचेगा R प्लस L। भैया एक बार प्लस क्यू चार्ज से निकाल लोगे और एक बार क्या लगा लोगे, माइनस क्यू चार्ज से। प्लस क्यू चार्ज से कितना आ जाएगा, V1 इक्वल टू बन जाएगा के क्यू अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, के क्यू अपान R ही होता है। इसी तरीके से भैया किसके, -4 से निकाल लेना है यार। -4 से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा माइनस का के क्यू अपान R प्लस L हो जाएगा यार। दोनों को उला लेंगे, दोनों को मिला लेंगे, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, V इक्वल टू बन जाएगा के क्यू इंटू 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बन जाएगा। अरे यार एक में R प्लस L होगा, एक में क्या होगा, R माइनस L होगा जा करके। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा जा करके। अब हम कहेंगे भैया डाइपोल बहुत छोटा है और डिस्टेंस बहुत क्या है, बड़ी है, तो हमने कहा कि R स्क्वायर इज ग्रेटर दैन किससे हो जाएगा बच्चा, L स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और जब ये 0 आ जाएगा तो V इक्वल टू, यार ये बताओ भैया, ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है, तो KP अपान, यहाँ ये 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, R स्क्वायर बन जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो V इक्वल टू आ जाएगा KP अपान क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। और कहाँ पर है यार, एक्सियल पोजीशन पर। कहाँ पर है ये, एक्सियल पोजीशन पर है। कहाँ पर है ये, एक्सियल पोजीशन पर है। हो जाएगा सभी से। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारे पास आगे क्या मिलता है बच्चा, तो आगे हमारे पास क्या मिलता है, इक्वेटोरियल पोजीशन मिलेगा। इक्वेटोरियल पोजीशन मैथ का पेपर कब है, 11 को, तो मतलब 10 तारीख तक हम लोग साथ रहेंगे भी ना, 10 दिन का भी साथ है। आओ आओ, अच्छा और क्या, अभी तो मैथ लेकर तो ना चलना है, फिजिक्स लेकर चल ही रहे हैं। चलो आओ आओ। अच्छा सुनो, ए भाई हमने कहा भैया ये हमारे पास क्या है, ये है, ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास ये है, ये हमारे पास O है, ये L होगा और ये बच्चा कितना होगा, L होगा। ये हमारे पास R है, पॉइंट P है, इसकी डिस्टेंस R है, इसकी डिस्टेंस ये, इसकी डिस्टेंस ये। इसको निकालोगे तो यार बताओ √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको निकालोगे तो R स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, L स्क्वायर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे यार ये 90 डिग्री हो कि नहीं होगा, ये हाइपोटेनस कहलाएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसी तरीके से एक बार भैया प्लस क्यू से निकालोगे, एक बार किससे निकालोगे, माइनस क्यू से निकालोगे। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया हमारे पास, V1 मान लो। V1 इक्वल टू होता था के क्यू अपान क्या होता है, R स्क्वायर, R के क्यू अपान R।
आर की वैल्यू बच्चा लोगों को कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और V2 की वैल्यू भी कितनी है, के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों की डिस्टेंस क्या है भैया, सेम है, दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है, और एक पॉजिटिव है और एक कैसा है, निगेटिव है, एक कैसा है पॉजिटिव है और एक कैसा है, निगेटिव है। दोनों को ऐड कर लिया जाए क्या, V इज इक्वल टू कितना होगा बच्चा, V1 प्लस क्या हो जाएगा, V2, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V इज इक्वल टू, अरे यार V1 और V2 मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, सेम है, बट इसमें एक पॉजिटिव और एक कैसा है, निगेटिव। तो V1 और V2 मर जाएंगे तो V1 माइनस V2 बन जाएगा, और V1 इक्वल टू कितना दिखा है, V2। मैग्नीट्यूड में दोनों क्या है, देखो सेम है, तो कितना हो जाएगा भैया, जी उतना माइनस उतना कितना होता है, 0। तो इसका मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना पाया गया, 0। कितना पाया गया, 0। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चले आगे क्या, चले आगे क्या, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद हमने पढ़ाया आपको भैया इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया। क्या पढ़ाया यार, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्यू मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल, सरफेस मतलब सरफेस। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड में खींचा गया, एक ऐसा ड्रा किया गया, एक ऐसा सरफेस जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। मतलब एक ऐसा सरफेस, मान लो एक सरफेस है, इस सरफेस के सभी पॉइंट्स पर क्या हो जाए बच्चा, ए पॉइंट ए है, इसका वी ए है, इसका पॉइंट बी है, इसका नाम है वी बी, इसका पोटेंशियल VB है, इसका पोटेंशियल VC है, इसका पोटेंशियल VD है। अगर भैया VA इक्वल टू VB इक्वल टू VC इक्वल टू VD आ जाए, अगर सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल अगर सेम हो जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। और मैंने बताया था इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन कितना पाया जाता था, 0 पाया जाता है। ये पॉइंट कभी कभी पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। हो जाएगा सभी से, क्या बात समझ में आ रही सभी को। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन कितना पाया जाता है, 0 होता है। क्यों भैया, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू आपको पढ़ाया, आपको क्या पढ़ाया भैया, डेल्टा W अपान क्या पढ़ाया, क्यों पढ़ाया। और डेल्टा V का मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल। तो मान लो आपको A से लेकर B से लेकर कहाँ तक गए हैं, D तक गए हैं, तो क्या कहोगे, कहोगे VD माइनस क्या कहोगे, VB इक्वल टू डेल्टा W अपान क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। यहाँ से देख लो तो भैया उतना माइनस उतना बराबर 0, और 0 बराबर डेल्टा W अपान क्या हो जाएगा, क्यों। तो डेल्टा W इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा यहाँ तक। हाँ चलो, उसके बाद आपको पढ़ाया था बच्चा हम लोगों ने, हाँ उसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको, ये क्या हो गया, ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ाया आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या पढ़ाया भैया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके बारे में जान लेते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, D&T, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पढ़ाते थे। पोटेंशियल ग्रेडियंट और इक्वल टू क्या होता था भैया, हमारे पास होता था माइनस का dV बाई क्या होता था, dr, माइनस का dV बाई क्या होता था, dr। इसे E से डिनोट करते थे बेसिकली, माइनस का dV बाई क्या बताते थे, dr। यहाँ पर ये जरूर पूछा जाता है कि माइनस साइन क्या डिनोट करता है, तो माइनस साइन ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या बताता है, E की डायरेक्शन में, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में V क्या करता है, V डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। यही बताता था कौन भैया, माइनस साइन। माइनस साइन यही बताता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। सिंपल सी बात है, हो जाएगा क्या। चले आगे क्या, चलो। हाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट, हाँ हम लोग इसको बाई न्यूमेरिकल में इसको केवल माइनस नहीं लेते हैं, न्यूमेरिकल में माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, जिसे हम लोग बेसिकली V/L भी कहीं पर यूज करते हैं, या V/D भी यूज करते हैं। तो मतलब अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं ना। अभी आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया था, V/D पढ़ाया था, या कैपेसिटेंस पढ़ाया था, V/D पढ़ा दिया था। अभी आपको कहीं पर V/L यूज करते थे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी यूज करते थे हम, जब इसको पढ़ाया था I = NEAVD, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, है ना। तो हो जाएगा वहाँ पर भैया। चलिए आगे चलते हैं, तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अब बात आती है इस इतनी आगे क्या, हाँ सुनो,
कैपेसिटेंस किसकी बात करता हूँ भैया, हम लोग कैपेसिटेंस की बात करता हूँ। तो कैपेसिटेंस में ध्यान देते हैं हमारे पास कैपेसिटर, पहले तो जान लेते हैं कैपेसिटर, सीटर TOR। कैपेसिटर क्या होता है भैया, कैपेसिटर क्या होती है, एक ऐसा सिस्टम होता है जो क्या करता है, चार्ज को स्टोर करता है। कैपेसिटर्स क्या है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर द चार्ज, जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। जो वही क्या कहलाता है, जो चार्ज को स्टोर करे वही क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। अरे फिर से बोलो बताओ, क्या होता है, जो चार्ज को स्टोर करे वही क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। चलें आगे। हाँ, उसके बाद हम बात करें कैपेसिटेंस की बात करें, किसकी बात करें भैया, कैपेसिटेंस की बात करें। किसके कैपेसिटेंस की बात करता हूँ, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर की बात करता हूँ। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब C इक्वल टू क्या होता है यार, Q बाई V होता है। C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V होता है। मतलब जो रेशियो, मतलब क्या, चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है वही क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। अच्छा, इसकी यूनिट की बात कर लेता हूँ। तो इसकी यूनिट क्या होती है बच्चा लोगों, हाँ देखो, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है। और भैया पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो क्या हो जाएगी, कूलाम पर वोल्ट, कूलाम पर क्या हो जाता है, वोल्ट। इसको पोटेंशियल मत पढ़ लेना, ये क्या लिखा है, वोल्ट लिखा है। क्या लिखा हुआ है, वोल्ट। तो हो जाएगी कूलाम पर वोल्ट। या इसकी एक यूनिट और होती है, क्या होती है बच्चा, लोग बताओ जल्दी से, फैरड। क्या होती है भैया, फैरड। क्या होती है, फैरड। तो भैया एक चीज़ बताओ, 1 फैरड इक्वल टू होता है 1 कूलाम अपान क्या होता है बच्चा, 1 वोल्ट। क्या होता है, 1 वोल्ट। आपको डायरेक्ट फैरड नहीं दिया जाता है, आपको दिया जाता है मिली फैरड। 1 मिली फैरड में कितने फैरड होंगे, 10 की पावर -3 फैरड होंगे। 1 माइक्रो फैरड बराबर कितना होगा बच्चा हमारे पास, 10 की पावर -6 फैरड होगा। 1 पिको फैरड बराबर, नैनो फैरड बराबर कितना होगा यार, 1 नैनो मतलब 10 की पावर -9 फैरड। 1 पिको फैरड, पिको फैरड मतलब होता है 10 की पावर -12 फैरड। हो जाएगा सभी से। मिली मतलब -6, माइक्रो मतलब मिली मतलब -3, माइक्रो मतलब -6, और नैनो मतलब -9, और नैनो हो गया पिको, पिको मतलब -12। हो जाएगा भैया सभी से। चलिए आगे, चलो हाँ चलिए आगे भैया। हाँ ठीक है, आगे चलते तो हमारे पास क्या मिलता है, आगे मिलते हैं हमारे पास कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया। हाँ, अब बात करेंगे कैपेसिटेंस भैया C। कैपेसिटेंस को हम लोग बार बार किससे नोट करेंगे, C से नोट करेंगे, C। हाँ, कैपेसिटेंस का सिंबल क्या होता है सभी को पता होगा शायद। सिंबल क्या होता है, 2 बराबर लाइनें खींच दो। सिंबल क्या होता है भैया, 2 बराबर लाइनें खींच दो। ये 2 पैरेलल लाइंस खींच दो और तो वो क्या बन जाता है, कैपेसिटेंस बन जाता है। किसका सिंबल है, कैपेसिटेंस का सिंबल हो जाता है। ठीक है, कैपेसिटेंस का सिंबल हो गया। चलिए आइए ध्यान देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा C ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस, या कह सकते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल सरफेस। कैसा सरफेस है, आइसोलेटेड स्फेरिकल सरफेस, आइसोलेटेड स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस। कैपेसिटेंस ड्यू टू आइसोलेटेड स्फेरिकल सरफेस। आइए ध्यान देते बेटा, क्या होता है आइसोलेटेड स्फेरिकल सरफेस। आइसोलेटेड का मतलब होता है उसके दूर दूर तक कोई ना हो। क्या मतलब होता है, दूर दूर तक कोई ना हो। मान लो हमारे पास एक कोई स्फेरिकल सरफेस है, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पर पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यूनिफॉर्म चार्ज है। कैसा चार्ज है बच्चा लोगों, यूनिफॉर्म चार्ज है। और इसकी डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल वाला आर है। कितनी भैया हमारे पास, कैपिटल वाला आर है। कितनी है, कैपिटल आर है। तो अब बताओ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पोटेंशियल बताओ, तो पोटेंशियल का फार्मूला V इक्वल टू बच्चा क्या होता है, के क्यू अपान क्या होता है, आर। के क्यू अपान क्या होता है, आर। अरे यार क्या होता है, के क्यू अपान आर। अरे के की वैल्यू क्या होती है यार, बता दो जल्दी से। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होती है भैया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान क्या बन जाएगा, आर। कहाँ पर, किसी भी पॉइंट पर, सरफेस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो क्या होगा फार्मूला, के क्यू अपान आर, के क्यू अपान आर, है ना। चलो एक्चुअली हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है बच्चा, Q अपान V। तो C इक्वल टू Q अपान V की वैल्यू यही तो है हमारे पास, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। क्यों मर जाएगा, ये उलट के ऊपर जाएगा। तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल वाला R। तो यहाँ से देखो C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख रहा है, R दिख रहा है। और जो C है वो
क्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है, सी जो है क्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर कोई मुझे स्पेरिकल सरफेस में, किसमें भैया, स्पेरिकल सरफेस में अगर कोई मुझे चार्ज इंक्रीज करने पर कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आपके दिमाग में आएगा कैपेसिटेंस भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि आप फार्मूला क्या लगाओगे, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। आपके दिमाग में डायरेक्ट फार्मूला सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी आएगा और आपके दिमाग में आएगा सर सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, क्यू होता है। इसलिए स्पेरिकल सरफेस में चार्ज इंक्रीज करने पर कैपेसिटेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग से घुमाएगा, ठीक है। चलो चलिए भैया हमारे पास आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास क्या मिलता है, आगे चलते हैं तो हमारे पास ये समझ में आ गया सभी को। हाँ, अब मान लो दो हमारे पास, एक हमारे पास ये है, इसकी रेडियस ए है और इसकी रेडियस ए आर है, सॉरी बी है। दो स्पेरिकल सरफेस हैं और कॉन्सेंट्रिक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसके सेंटर क्या है, सेम है। इनके द्वारा कैपेसिटेंस निकालना हो तो सी इक्वल टू फार्मूला बता देता हूँ। एक मिनट। हाँ, ये हमारे पास क्या आ गया, सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया है, आर आ गया। चला एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर ध्यान देना क्या है, यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, C इक्वल टू कितना आ गया, 4 पाई इफ साइलेंट नॉट R। बट इसके बीच का जो मीडियम है ना, उनके बीच का मीडियम हमने क्या कंसीडर कर रखा है, एयर। मीडियम हमने क्या ले रखा है, एयर, क्योंकि एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर कोई हमारे पास मीडियम, कोई दूसरा मीडियम आ जाए, क्या आ जाए भैया, कोई दूसरा मीडियम आ जाए, तो यहाँ पर C फॉर मीडियम इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी मीडियम कितना बनेगा जा करके, 4 पाई इफ साइलेंट नॉट के इंटू आर, जहां पर के आपका क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। जहां पर के क्या कहलाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाएगा। हो जाएगा, समझ में आया। चलो आगे चलें हमारे पास। तो यहाँ पर एक फार्मूला आ जाएगा भैया, सी एयर अपॉन सी मीडियम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई इफ साइलेंट नॉट आर अपॉन 4 पाई इफ साइलेंट नॉट के आर ना। सब मर जाएगा तो कितना हो जाएगा, सी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी ए अपॉन सी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन के। तो सी एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, के सी ए। बात समझ में आ गई। इसका मतलब कैपेसिटेंस इन द मीडियम इज इक्वल टू डाई इलेक्ट्रिक का मल्टीपल ऑफ द कैपेसिटेंस इन द एयर। आई बात समझ में। चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या मिलता है, हमारे पास एक मान लो स्पेरिकल सरफेस है, इसकी रेडियस कितनी है, ए है। इसकी रेडियस कितनी भैया, हमारे पास ए है, और इसकी रेडियस कितनी हमारे पास है, बी है। कितनी रेडियस है, बी है। और इसका हमारे क्या निकालना हो, कैपेसिटेंस निकालना हो, तो सी इक्वल टू कितना होता है, कोई बताएगा, हमें पता है 4 पाई इफ साइलेंट नॉट क्या होता था, ए बी अपॉन बी माइनस ए। सी इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई इफ साइलेंट नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, जहाँ पर ए क्या है, छोटे वाले स्पेयर की रेडियस, और बी क्या है, बड़े वाले स्पेयर की रेडियस। हो जाएगा, समझ में आया बात। हमारे पास सी इक्वल टू हो जाता है 4 पाई एफ साइलेंट नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। चलिए आगे, बात समझ में आ गई होगी बेटा। चलें आगे, तो चलते मिलते हैं। हमारे पास क्या मिलता है, कैपेसिटेंस मिलता है। क्या मिलता है, सी कैपेसिटेंस मतलब सी ड्यू टू ये भैया इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा, कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स। कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स, इसके दो कंडीशंस हैं। एक पर कहता है ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स, और एक पर कहता है जब उनके बीच में क्या रख दिया जाए, डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए। तो मैं डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक वाला फार्मूला बताता हूं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या है, हमारे पास मान लो एक कैपेसिटेंस है, दो प्लेट्स हैं, इस प्लेट का नाम P1 है और इसका नाम क्या है, P2 है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी बेटा हमारे पास है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल डी नहीं स्मॉल डी है ना। ये कैसे चार्ज है भैया, पॉजिटिवली चार्ज है। बाय इंडक्शन मेथड ये भी कैसी चार्ज हो जाती है, निगेटिव। बाय इंडक्शन मेथड ये कैसे चार्ज हो जाती है, निगेटिव चार्ज हो जाती है। और इनके बीच में हमने क्या रख दिया, एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। चलो इनके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया। जब इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस हमारे पास कितनी, हमने कहा टी है। थिकनेस कितनी भैया हमारे पास है, टी है। तो थिकनेस टी है, तो बताओ इसमें और कहाँ क्या होगा भैया, एयर होगा। और एयर कितने प्लेस पर होगा, डी माइनस टी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी हमारे पास है, डी। टोटल डी है भैया, ये टोटल कितनी है, डी। इतने में डाइलेक्ट्रिक रखा तो बचा वाला पार्ट कितना होगा, डी माइनस टी। समझ में आया। इसमें फार्मूला याद करो तो सी इक्वल टू होता था
डिराइव होकर के आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान क्या हो जाता था के, सबको पता है यार। सी इक्वल टू क्या हो जाता है एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी प्लस टी अपान क्या हो जाता था के। क्या बात क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है बेटा, समझ में आई बात। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कितनी होती है वैल्यू इसकी भैया, इसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। हो जाएगा क्या? चलो ए क्या है आपका एरिया है, डी क्या है आपके दोनों प्लेट के बीच की क्या है डिस्टेंस है, और टी क्या है थिकनेस है। थिकनेस किसकी है? डाइलेक्ट्रिक की। किसकी है यार? डाइलेक्ट्रिक की। और के क्या है आपका? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। के क्या आपका है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर भैया हमारे पास पूरे के पूरे मीडियम में क्या भर दिया जाए? डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए। पूरे के पूरे मीडियम में क्या भर दिया जाए यार? या ऐसे कह लूँ भैया, कहने का मतलब है उनके बीच में क्या भर दिया जाए? एयर। क्या भर दिया जाए यार? एयर। एयर का मतलब क्या है? उनके बीच में एयर रख दिया जाए। जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक रखा तो डाइलेक्ट्रिक ना रख करके उसके बीच में क्या रख दिया जाए? एयर। तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास भैया? 1। कितनी हो जाती है? 1। तो हमारे पास के की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बताओ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी और प्लस भैया टी अपान 1 की वैल्यू कितनी होगी? टी ही होगी। टी मर जाएगा, देखो एक प्लस का एक माइनस का है। तो फाइनली क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या बन जाएगा? डी। देखो सी फॉर एयर कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। ये बहुत पूछा जाता है, एयर में कितना होगा? सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस डी, सॉरी सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गई होगी। चलो अब यहीं पर समझो बेटा, सेकंड केस समझो। अब पूरे के पूरे प्लेस पर क्या रख दिया जाए? डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए? डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए। जब पूरे के पूरे प्लेस में डाइलेक्ट्रिक रख लोगे तो इसका मतलब क्या होगी? डी इक्वल टू किसके बन जाएगा? टी के बन जाएगा। तो यहाँ पर सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी माइनस टी के प्लेस पर क्या लिख सकते हो? डी लिख सकते हो, प्लस डी अपान क्या बन जाएगा? के। डी खत्म हो जाएगा, देखो ये खत्म हो जाएगा, ये उलट के ऊपर जाएगा। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट ए अपान क्या बन जाएगा? डी। ये क्या है? इंटेंसिटी सॉरी कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट्स, और उनके बीच में मीडियम कैसा हो भैया हमारे पास? मतलब पूरे के पूरे प्लेस पर क्या प्लेस हो हमारे पास? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक प्लेस हो तब उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी हो जाएगा सभी से। चले आगे चलते हैं। तो हमारे पास क्या मिलता है बच्चा? हमारे पास आगे मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या क्या बात करते हैं भैया? पोटेंशियल एनर्जी। किसकी बात करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यू इक्वल टू क्या हो जाता है? हाफ सी वी स्क्वायर। अच्छा सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर क्या हो जाता है? यू इक्वल टू क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, है ना। यू इक्वल टू क्या हो जाता है? हाफ सी वी स्क्वायर। अरे यार सी वी स्क्वायर हमें पता है, सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान वी। सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपान वी। तो यहाँ पर सी के प्लेस पर क्या लिख सकते हो आप? क्यू अपान वी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हाफ क्यू के प्लेस पर क्यू अपान वी लिखोगे, इंटू वी स्क्वायर लिखा रहेगा, वी मर जाएगा। तो यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? हाफ क्यू वी। कितना बन जाएगा? क्यू वी। बनेगा नहीं बनेगा यार? बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। और एक फार्मूला होता है यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्या हो जाता है? यू इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो ये 3 फार्मूले हैं। इन फार्मूलों के बेसिस पर हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? फार्मूले से न्यूमेरिकल भी फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ चलिए, तो ये थे टॉपिक हमारे पास। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर था, इसके जो टॉपिक्स थे वो क्या हो गए हैं? कैंसिल खत्म हो गए हैं। अब हम लोग बात करेंगे किस पर? न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे बात समझ में आ गई है। तो अब न्यूमेरिकल पर हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए पॉज करना।